हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हो, जो कि हमारा बुक है BEGC 134 रीडिंग द नोवेल। ठीक है, तो ये जो बुक है आपको पता होगा कि इस बुक में हमें 4 ब्लॉक हैं और चारों ब्लॉक से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें चारों ब्लॉक को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे मैंने इस बुक पे क्वेश्चन और आंसर दोनों को अपलोड किया है। ठीक है, इस ब्लॉग में हम लोग ओनली वन जो ब्लॉग है इस बुक का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगा मुझे कि इस बुक से आ सकता है, तो उसको मैंने कलेक्ट किया है और उसी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन है और मैंने साथ में आंसर को भी कलेक्ट किया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और इसको पढ़ के आप आई थिंक फर्स्ट ब्लॉग को तो कंप्लीट कर लो। ठीक है, और वैसे अब मैं ट्राई करूँगी कि सेकंड ब्लॉग भी इसका मैं जल्दी अपलोड करूँ, बिकॉज़ अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं लिंक डाल दूँगी जो इसका फर्स्ट जो वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने सभी ब्लॉग के क्वेश्चन को कलेक्ट किया था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग का जो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो कि है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नोवेल। तो नोवेल का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो जितने लोग हैं उतने अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं नोवेल की, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग बता नहीं सकते कि नोवेल जो है वो कितने लाइन का होता है, कितने पेजेस का होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो राइटर है वो किस तरह की स्टोरी लिख रहा है। ठीक है, बिकॉज हम लोग कोई भी स्टोरी जब लिखने बैठते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। यानी कि हम उसमें अलग अलग टाइप के और भी ज़्यादा कैरेक्टर या फिर जो इंसिडेंट होता है, इवेंट्स वगैरह हम लोग ऐड करते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा स्टोरी हो गई या फिर नोवेल काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग इसके लेंथ को तो बता नहीं सकते हैं, बट ये जो आपका आंसर है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये जो आप पॉइंट नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ नोवेल बेसिकली इज टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। तो ये जो नोवेल जो शब्द है वो इटालियन जो शब्द है वहाँ से लिया गया है। और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वही आपके नॉवेल्स के बारे में दिए गए हैं कि ये किस तरह का होता है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना, मैं बस आपको क्वेश्चन और थोड़ा सा आंसर समझा दे। अब हम लोग आते हैं, अब नॉवेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, बिकॉज एक एक वर्ड को मैं अगर आपको समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और वैसे भी ये ब्लॉक ओनली वन है, तो आई होप आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल। ठीक है, तो नॉवेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो नॉवेल्स बहुत टाइप्स की होती हैं, बट यहाँ पर मैंने 5 या 6 टाइप्स की नॉवेल्स ली है और इसको मैं आपको शॉर्टली समझा दे रही हूँ कि कौन कौन से नॉवेल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल नॉवेल। तो ये किस टाइप की नॉवेल होती है? तो हिस्टोरिकल जो नॉवेल होती है ना, वो जैसे कि काफ़ी पुरानी जैसी कहानी हो गई या फिर किसी पर्सन की, जो कि मतलब एक तरह से लोगों को जाननी चाहिए उसके बारे में, उसकी क्वालिटी और वो किस तरह का था, माने हिस्ट्री, यानी कि पीछे की जो कहानी बताती है उसे ही हम लोग हिस्ट्री नोवेल में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राजा महाराजा की जो कहानी होती है उस पर बेस्ड जो नोवेल लिखा जाता है तो वो हिस्ट्रिकल नोवेल में आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। सेकंड हम लोग आते हैं, सेकंड में हमारा है सोशल नोवेल। ये किस टाइप की नोवेल होती है? सोशल, यानी कि सामाजिक नोवेल। ठीक है, तो इसमें सोशल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वो टाइप की ये नोवेल होती है। इसमें समाज की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जो राइटर होता है वो प्रेजेंट करता है अपने नोवेल में, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है नोवेल के थ्रू। ये सब चीज़ें आती है और आप थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे। अब हम लोग 3 नंबर में आते हैं, तो 3 नंबर किस टाइप की नोवेल होती है? जैसे कि रिलीजियस नोवेल, यानी कि धार्मिक टाइप की जो नोवेल्स होती है, जिसमें जो लोग होते हैं अपने कैरेक्टर वगैरह में या फिर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें धार्मिकता को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का ये भी एक कार्य करती है नोवेल। जो लोगों का धर्म होता है ना, उसी को मैंने धर्म के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर है, मिस्ट्री नोवेल। तो ये किस टाइप की नोवेल होती है? तो आपने बहुत सारे नोवेल ऐसे पढ़े होंगे जो काफ़ी मिस्ट्री यानी कि रहस्यमय टाइप के नोवेल्स होते हैं, जिसमें काफ़ी जादू टोना चुड़ैल ये सब परी, ये सब की जो कहानी होती है ना, उसको हम लोग मिस्ट्री नोवेल में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जादू टोना होता है, किसी चीज़ को लोग गायब कर देते हैं, कोई इंसान किसी और रूप में हो जाता है, यानी कि जादू से रिलेटेड मिस्ट्री टाइप की जो चीज़ें होती है ना, रहस्यमयी, जिसे इंसान समझ नहीं सकता है, तो
तो उस टाइप की जो नॉवेल होती है इसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पढ़ते भी हैं। तो इसमें जो चीज़ें जादू टाइप की होती है, जो परियों की कहानी टाइप की होती है, तो उसे हम लोग मिस्ट्री नॉवेल में लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा आंसर को रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस शॉर्टली समझा दे रही हूँ और बाकी तो याद आप ही को करना है। अब हम लोग 5 नंबर और जो नॉवेल है वो है रियलिस्टिक नॉवेल। तो ये किस टाइप की होती है, यानी कि रियल स्टोरी से रिलेटेड होती है। अब जैसे कि किसी पर्सन की आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें हम लोग क्या आधा जो चीज़ होगा वो हमारा रियल ही होगा, हम लोग रियल लिखेंगे, किसी पर्सन से वो रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसमें रियलिस्टिक यानी कि रियल चीज़ों को ज़्यादा प्रेजेंट किया जाता है, इसमें ज़्यादा बनावटी नहीं होता है। तो इसे भी हम लोग और एक नॉवेल में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक नॉवेल कहलाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं 6 नंबर जो हमारा नॉवेल है, तो वो है हॉरर नॉवेल। तो ये किस टाइप की नॉवेल होती है, यानी कि हॉरर, ये काफ़ी डरावनी टाइप की नॉवेल होती है, जिसका इसमें राइटर का पर्पस ये होता है कि लोग पढ़े तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्ट से पढ़े, उनको डरावनी फील हो, यानी कि भूत प्रेत ये जो होते हैं इसमें भी जादू टोना का चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ऑडियंस को एक तरह से ना अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता है और उनको एक ऐसी, मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि जैसे कि डरावनी चीज़ों जो होती है, तो हॉरर, जैसे कि हॉरर मूवी जो होती है तो वो कोई कोई नॉवेल्स पे बनाई जाती है, यानी कि नॉवेल को ही उसको फैक्ट मानकर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सच्चाई होती है और काफ़ी नहीं होती है, इसमें भी मिस्ट्री टाइप की चीज़ों को डाला जाता है, ठीक है, यानी कि ये भूतिया टाइप की नॉवेल्स होती है, बस सिंपल आप ये समझ लो। अब हम लोग आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि डिफाइन प्लॉट एंड टाइप्स ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो ये जो प्लॉट होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नॉवेल में या स्टोरी में। क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपली इसका डेफिनेशन बताऊं, मैंने वैसे पिछले वीडियो में बताया था कि प्लॉट जो होता है वो बहुत सारी घटनाओं का एक क्रम होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी घटनाओं को जोड़ा जाता है, जिसके कारण जो स्टोरी होती है, जो नॉवेल्स होते हैं वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी अच्छे अपने प्रेजेंट काफ़ी अच्छे मतलब बनते हैं, ठीक है। बिना प्लॉट के हम लोग स्टोरी को नहीं बना सकते हैं, ये अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स दैट मेक ऑफ अ नैरेटिव इन द नोवेल, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है, यानी कि एक क्रम होता है चीज़ों का, यानी कि जो घटनाएं घटती है उसका एक क्रम होता है जो नोवेल को एक अच्छा प्रेजेंट लुक देता है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी मेजर होता है कोई भी प्लॉट किसी भी स्टोरी का। बिना प्लॉट के हम लोग स्टोरी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नोवेल में या फिर स्टोरी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर 5 को लिया है, आप और भी ले सकते हो। तो ये 5 हमारे कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट जो है कॉमेडी, यानी कि कोई कोई ऐसी नॉवेल्स होती है जो काफ़ी कॉमेडी टाइप की होती है, उसे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकंड, कोई भी लिखा जाता है नोवेल तो उसमें हीरो की जर्नी दिखाई जाती है, हीरो हीरोइन की जो जर्नी होती है वो कुछ भी, यानी कि वो दुख या सुख जो भी होती है, इवेंट्स वगैरह, तो उसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक तरह से हीरो या फिर हीरोइन की जो जर्नी होती है उसे वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्लॉट का रूप होता है। अब 3 नंबर में जैसे कि ओवरकमिंग द मॉन्स्टर, जैसे कि आप कोई मिस्ट्री टाइप की जो नॉवेल्स आप लिख रहे हो तो उसमें ना बहुत तरह के जैसे मॉन्स्टर होते हैं ना, तो मॉन्स्टर के प्रेजेंट किस तरह से वो आते हैं और लोगों को किस तरह से परेशान करते हैं, ये सब चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि स्टोरी को या फिर नोवेल को एक अच्छा लुक देता है। और फ्लैशबैक, फ्लैशबैक का मतलब क्या होता है कि कभी कल स्टोरी प्रेजेंट में चलती है, फिर कभी कल स्टोरी जो है वो पीछे चली जाती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमारी जो मूवी है, आपने ये देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टोरी कभी कल स्टोरी स्टार्टिंग से होती है, ठीक है, बीच में होती है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। मूवी भी इस पर बनी हुई है जिसकी स्टोरी जो होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक विलन मूवी आपने देखी होगी जिसमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग, जिसमें कि स्टोरी एकदम प्रेजेंट में दिखाई जाती है, देन वो पास्ट में चली जाती है, ठीक है। यानी कि जब तक आप पूरी मूवी नहीं देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ही हम लोग फ्लैशबैक बोलते हैं। और रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब क्या होता है कि उसमें एक तरह से जो हीरो होता है या कोई भी जैसे मॉन्स्टर हो गया तो वो मर जाता है, फिर जन्म ले लेता है, ठीक है। तो रीबर्थ यानी कि उसका फिर से पूर्ण जन्म होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्लॉट में आती है, ठीक है। और भी आप इसको डीप में समझ सकते हो, मैंने आपको बस एक शॉर्टली एक ओवरव्यू दे दिया प्लॉट कितने टाइप्स के होते हैं, और भी आप ऐड कर सकते हो, बट आई थिंक ये इनफ है, आप लिख सकते हो इसको अपने हिसाब से। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा है राइट अबाउट कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है।
तो कैरेक्टर क्या होता है और कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग कोई भी स्टोरी या फिर नॉवेल लिखते हैं तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना किसी कैरेक्टर के कोई भी स्टोरी लिखी जा सकती है? आई थिंक नहीं, क्योंकि बिना कैरेक्टर के स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। कोई कोई स्टोरी में एनिमल को कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, फेरी वगैरह हो गई, जादू वगैरह, तो ये सब को प्रेजेंट किया जाता है। पर इसे प्रेजेंट करने के लिए राइटर को कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। बिना कैरेक्टर के कोई भी स्टोरी या फिर नोवेल नहीं होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नोवेल या स्टोरी में। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि इसके ये जो कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप करते हैं स्टोरी को या फिर नोवेल को। कोई भी राइटिंग होती है तो कैरेक्टर जो होता है वो इवेंट्स वगैरह को या फिर और भी जो चीज़ें होती है वो कैरेक्टर से जुड़ी होती है, ठीक है। और कैरेक्टर बहुत तरह के होते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने 2 कैरेक्टर को लिया है। यहाँ पर डेफिनेशन है, आप इसको देख लोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो वैसे तो जो कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बट इंपॉर्टेंट में 2 कैरेक्टर ही होता है। एक तो आपका राउंड कैरेक्टर होता है और दूसरा जो होता है वो फ्लैश कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट बात कर लेते हैं कि राउंड कैरेक्टर क्या होता है। तो राउंड कैरेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी या फिर नोवेल में। क्यों होता है? क्योंकि पूरी जो स्टोरी होती है ना वो राउंड कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कि स्टोरी जो है उसी से शुरू होती है और एंड भी इसी पे ख़त्म होता है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे कि हीरो और हीरोइन, तो आप जो भी स्टोरी देखते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसमें एक स्टोरी में एक हीरो होता है, हीरोइन, ठीक है। इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं तो उसमें जो कहानी होती है ना वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि वो मेन कैरेक्टर होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर जो है ये आपका मेन कैरेक्टर है इस मूवी में, ठीक है। इसमें तो वैसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बट जो स्टोरी है वो पूरी हैरी पॉटर के इर्द गिर्द घूमती है। अब जैसे कि मैं हिंदी मूवी किसी मूवी की बात करूँ, जैसे कि झांसी की रानी आपने मूवी देखी होगी, जो कंगना राउत जी के द्वारा बनाई गई है मूवी, ठीक है। उसमें वो रोल होता है उसमें। तो जो पूरी कहानी होती है ना वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी कि वो मेन कैरेक्टर होती है उस मूवी में, ठीक है। तो हीरो या हीरोइन जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जो कहानी घूमती है उसे हम लोग मेन कैरेक्टर या फिर राउंड कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर हैरी पॉटर की लिया है, आप और भी ले सकते हो। अब हम लोग आते हैं फ्लैश कैरेक्टर, ठीक है। तो फ्लैश कैरेक्टर क्या होता है? तो देखो, कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हो, मैं स्टोरी का ही एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो उसमें क्या, उसमें ओनली सिर्फ मेन कैरेक्टर तो नहीं होता, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो कि स्टोरी को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कोई मूवी में किसी के भाई बहन, मम्मी पापा, इस तरह के जो रोल होते हैं ना उसे हम लोग फ्लैश कैरेक्टर कहते हैं, जो कि एक सपोर्टिंग रोल प्रेजेंट करते हैं स्टोरी में मेन कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो इनका भी एक अपना रोल होता है, इनके द्वारा भी जो स्टोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। और इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल अगर समझाती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ओवर बीटिंग मदर, यानी कि कोई स्टोरी में दिखाता है ना कि कोई माँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कष्ट देती है, बहुत परेशान करती है, सौतेली टाइप की जो माँ होती है, तो उसको आप लिख सकते हो फ्लैश कैरेक्टर में, ठीक है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं उसे फ्लैश, यानी कि एक मेन कैरेक्टर को अपना एक सपोर्टिंग रोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ओके। तो आई होप गाइज मैंने आपको फर्स्ट जो ब्लॉग है उसका मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी आप थोड़ा पढ़ लोगे, मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया कि इसमें क्या है। बिकॉज़ अभी अगर पूरा डिटेल में हम लोग इसको एक एक वर्ड को समझते हैं तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग बस आप इसको कर लोगे, ये फर्स्ट ब्लॉग का है। वैसे मैंने इस बुक की कुछ क्वेश्चन को पहले अपलोड किया है, उसे भी आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी। और मैं ट्राई करूँगी कि सेकंड जो ब्लॉग है उसे मैं जल्दी डालूँ, जो कि आई थिंक नोवेल है, और उसको हम लोग जल्दी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि उसको भी डाल दूँ, और उसमें वैसे 4 ब्लॉग है, चारों को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये इसको आप तब तक तैयार कर लो, ओके। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय, टेक केयर।